दोस्तों, कभी सोचा है जब इंसान नहीं था तब इस पृथ्वी पर क्या था? शायद सिर्फ जंगल थे। फिर इंसान आया और जंगल काट कर शहर बनाने लगा, और आज वही इंसान शहर से, शोरगुल से दूर जाकर वेलनेस के लिए जंगल ढूंढता है। हमारे अगले आइडियाबाज जंगल की इस वेलनेस को आपके घर तक लेकर आ रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं इंदौर के अश्वजीत और चित्रांश का। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार। वेलकम टू द शो। थैंक यू। अभी तक मेरे इतने यंग फाउंडर नहीं देखे हैं आइडियाबाज के मंच पे। चलिए, यंग फाउंडर की जोरदार पिच के लिए हम सब तैयार हैं। सो गुड लक। थैंक यू। यूज योर टाइम वेल। टाइटन्स, वेलकम टू कियोनीज फॉरेस्ट रिचुअल। आप सबके सामने एक छोटा सा बोल रखा है। उस बोल के अंदर थोड़ी सी हैंड क्रश्ड लीव्स है। आप सब प्लीज वो लीव्स अपने हाथ में लीजिए और उन्हें फील करिए, उन्हें महसूस करिए और प्लीज उन्हें स्मेल करिए। अब ऑफिशियली वह जंगल आपके अंदर है, और वही है कियोनी। ना कोई फ्लैशी पैकेजिंग, ना कोई से फेक फ्रेग्रेंसेस, बस प्रकृति का सच्चा स्पर्श, एक डिटॉक्स जो सीधा जंगल से आया है। टाइटन्स, आपके पास में एक मिट्टी का पॉट पड़ा है और साइड में सीड्स भी है, तो मैं चाहूंगा कि वो सीड आप उस प्लांटर में डाल दें। Congratulations, Titans, and welcome to our community of 40,000 trees, जो हमने 8 साल में एक बंजर पहाड़ी पे लगाया है, एंड आज वो एक बायोडाइवर्सिटी अवार्डेड साइट है। आज की दुनिया में स्ट्रेस है, पोल्यूशन है और स्किन केयर शेल्स पर फेक ज्ञान है, पर हम लाए हैं असली वेलनेस, फॉरेस्ट से डायरेक्ट, प्लास्टिक एंड गिल्ट फ्री और केमिकल से आजाद। तो चलिए अब मिलते हैं उन प्रोडक्ट से जो ना केवल स्किन को नरिश करते हैं बल्कि धरती और जंगल का भी संरक्षण करते हैं। प्रेजेंटिंग कियोनी। हमारा हर प्रोडक्ट जो आप यहाँ पर देख रहे हैं सस्टेनेबल है। हमने 60 से भी ज़्यादा ट्राइबल कम्युनिटीज़ को काम दिया है अक्रॉस द कंट्री, और उसके बदले में हमें मिला है एक अद्भुत प्रसाद। अद्भुत प्रसाद जैसे कि मेरे हाथ में है। आपके सामने तो लोग रोज पिच करने आते होंगे, सब यही कहानी कहते होंगे कि प्योर है, पर ये इतना प्योर है कि मैं कैसे समझाऊं। आप इसको खा भी सकते हैं। पर घबराइए मत, हमारे पास है इसका फूड लाइसेंस। तो टाइटन्स, सस्टेनेबल वेलनेस की फील्ड में हम देश विदेश में अपना नाम करना चाहते हैं। हमारा आस्क है 80 लाख फॉर 10% इक्विटी। तो टाइटन्स, क्या आप कियोनी के साथ हाथ मिलाएंगे? बहुत खूब चित्रांश। थैंक यू। इस उम्र में हम स्कूल की कविताएं याद रखने में मेहनत करते थे, ये पूरी पिच लेकर आए हैं। इस पूरे कंपनी में, इस बिजनेस में आपका रोल क्या है? एक अनऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर कह सकते हैं। आपको देख के लगता है कि आप परफेक्ट ब्रांड एम्बेसडर हो इस ब्रांड की। थैंक यू। मेरे को तो अभी तक जंगल की स्मेल आ रही है और मैं इतना एक्साइटेड हूँ प्रोडक्ट्स देखने के लिए। तो जल्दी से पहले या तो प्रोडक्ट्स दिखा दीजिए, फिर हम और सवाल जवाब तब करें। व्हाई नॉट, प्लीज। तो सर, सबसे हमारा जो अद्भुत प्रोडक्ट है वो ये कार्बन नेगेटिव बॉडी बटर बार है, जो हम खा सकते हैं, जो आप खा सकते हैं। तो मैं आपको हम सब आज खाएंगे बॉडी बटर। तो मैं आपको खुद लेना चाहूंगा, जिससे कि मैं उसको टच नहीं करूं। सर प्लीज उसको लीजिए। एक नहीं, हाथ में रोल करिए। इसमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, इसीलिए एडिबल है। हमने फूड लाइसेंस लिया हुआ है और ये 100% वीगन, सिर्फ एक सिंगल इंग्रेडिएंट से बना है। 40 डिग्री पे भी मेल्ट नहीं होता है। काफी प्रोडक्ट्स मेरे को दिख रहे हैं और पैकेजिंग भी बहुत अच्छी लग रही है, नेचुरल वुड से बनी हुई। सर, ये एक्चुअली रिक्लेम्ड पाइन वुड है। तो जो वेस्ट वुड जो हो जाता है और हम सब लोग इतना गिफ्टिंग करते हैं, तो इसने काफी कार्बन एटमॉस्फेयर से सीक्वेस्टर रोक के रखा हुआ है। इसके अंदर जो आप देख रहे हैं, ये मंदिरों में जो नारियल चढ़ते हैं उससे रीजनरेट करके हमने फिलिंग मटेरियल यूज किया है। और ये जो अंदर का प्रोडक्ट है, ये सबसे अद्भुत प्रोडक्ट है। तो हम एक साइंटिस्ट के साथ काम करते हैं। लोगों ने बहुत मॉडर्न साइंस, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी भी यूज की हुई है। बैठ के सारे प्रेजेंटेशन देखिए।
क्योनी का क्या मतलब है? क्योनी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम है जो कि इंदौर और भोपाल के बीच में है। ओके। पहली बार हम जब खियोनी जंगल गए तो वहाँ पर आग लगी हुई थी और पता चला कि जो कम्युनिटीज़ वहाँ पर रहती थी उनको फल चाहिए रहता था, फॉरेस्ट प्रोड्यूस चाहिए रहता था, तो जब नहीं मिलता था तो वो आग लगा देते थे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। तो लाइवलीहुड वॉज एट स्टेक। आप अगर ब्रेड बटर नहीं मिल पा रही हैं तो दैट्स सुपर इम्पोर्टेंट। तो हमें लगा जंगल की बाउंड्री पे जो लोग हैं उनको काम देना बहुत ज़रूरी है। तो जंगल भी बचेंगे, वो भी बचेंगे और वो सही मायने में इंक्लूसिविटी होगी। जंगलों में जाते हैं, कुछ थोड़ी फूल पत्ती तोड़ ली, कुछ जो गिरा हुआ है वो फूल ले लिया, उसका एक उन लोगों ने सिरप बनाया, उसको आप पीसे और आपका गला बिल्कुल ठीक। तो उसके हिसाब से हमें लगा कि हम इनसे क्या प्रोडक्ट बनवा सकते हैं, क्या चीज़ ले सकते हैं, नेचुरल चीज़। अल्टीमेटली हमें ध्यान रखना है सस्टेनेबिलिटी, मतलब जो हमारा आसपास है, हमारा जो पर्यावरण है, वो सेम टू सेम इफ नॉट बेटर हमारे फ्यूचर जनरेशन्स को जा सके। और ये तभी हो सकता है जब हम सबको इंक्लूड करें। मैं खुद ही उत्तराखंड में एक जंगल के बिल्कुल साइड पे विलेज में रहती हूँ, और आपने ये बात सही कही कि ट्राइबल्स को इंटीग्रेट करना बहुत जरूरी है। तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि मेरे हाथ अभी भी बड़े मुलायम और अच्छे सॉफ्ट फील है, सो क्लियरली बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट दिख रहा है। आपने कितने पैसे लगाए अभी तक इसमें? टोटल 2.5 साल में अराउंड 4.2 CR। ये आपके सेविंग्स से आपने लगाए हैं? जी, मेरी सेविंग्स है। ये थोड़ा बताएं कहाँ से आए ये पैसे? पहले मैं जब नौकरी करता था तो उसकी थोड़ी सेविंग्स थी। फिर उसके पहले हम लोगों का एक छोटा सा बिजनेस रहा है वेलनेस आउटलेट्स मैनेज करने के लिए, तो वो एक बिजनेस को ऑटो मोड पे करके मेरी वाइफ संभालती हैं। तो कुछ सेविंग्स वहाँ से आई हैं, कुछ सपोर्ट वहाँ से आया है, कई सैलरीज वहाँ से दी गई है। तो इस तरह से मुझे सपोर्ट मिला है। अश्विन जी, कहाँ कहाँ आपका ब्रांड देखने को मिलता है? आज की तारीख में हम पार्क होटल्स को सप्लाई करते हैं, कुछ मैरियट होटल्स को करते हैं, रैफल्स हो गया, एकॉर में और भी होटल्स हैं, पुलमैन है, उनको सप्लाई किया हुआ है। थोड़ा प्राइसिंग के बारे में आप बताएं, मतलब आपकी पोजीशनिंग क्या रखना चाह रहे हैं मार्केट में, कौन कंज्यूमर आपका प्रोडक्ट खरीदे, थोड़ा उसके बारे में बताएं। 500 रुपए से चीज लेके 2000 रुपए तक, 2500 रुपए तक। तो और जब कुछ प्रोडक्ट्स बिल्कुल नए थे मार्केट के लिए तो उस टाइप का प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं था। अब इमेजिन करें, अब वो एक मॉइस्चराइजर है जो आपकी स्किन माइक्रो बायोडाइवर्सिटी एनहांस कर देती है। वो फिनलैंड से आया हुआ ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसमें 700 प्लस बेनिफिशियल बैक्टीरिया है 1 ग्राम में। हमने 2 ग्राम यूज किया क्योंकि हमारा जो ईथोस है वो हमारा ये है सस्टेनेबिलिटी वाला है। तो हमने कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट यूज नहीं किया। पर अब हमें ये समझ में आया है कि प्रीमियम से है मास प्रीमियम वाला जो सेगमेंट है वो हम वहां पर कैप्चर करना चाहते हैं। आप ये शिफ्ट क्यों करना चाहते हैं? हो सकता है हम कुछ चीजें प्रीमियम में रखें और कुछ मास प्रीमियम में, इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पेनिट्रेशन हो। आप टेस्ट ही नहीं करेंगे, आप ट्राई नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि प्रोडक्ट क्या है, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स बहुत ही नए हैं। See, pricing ना is a consequence of your go-to market strategy. अगर आपको पता है आपका कस्टमर कौन है और वो कितना पैसा देगी या देगा, तो आपको प्राइसिंग हिलाने की या उसको चेंज करने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। संदेश जी, आप इंदौर से, आपके पड़ोस के जंगल से आए हैं। मैंने कहा पहले दिग्गज आ जाए फिर छोटा खिलाड़ी जाए। तो बेस्ट फॉर लास्ट, बेस्ट फॉर लास्ट। मैं सीधे मुद्दे की बात करूंगा। पहली बात तो आपका जो ये वेलनेस का प्रोडक्ट है, आपके कितने वेलनेस है अभी ऑपरेट कर रहे हैं आप? वो अराउंड 15 है। आप खुद ओन करते हैं? जी। तो प्रॉफिट मेकिंग है। नहीं, वो क्योंकि वो बिजनेस अलग है, ये वो बिजनेस अलग अलग है, है। बिल्कुल। क्या आप इस बिजनेस से उसमें सप्लाई कर रहे हैं? हाँ, कुछ सेंटर्स में वहाँ पर डिस्प्ले भी कर रहे हैं, कुछ यूज भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो 15.5 में आपकी ये जो 8 से 10 लाख की सेल है, इसमें से उन सेंटर्स की कितना परसेंटेज है सेल वाइज? बहुत कम है अभी। मैं मानूंगा कि महीने की वहाँ पर 50,000 से 80,000 सेल हो जाती है। सर, मुझे एक सबसे बड़ा चैलेंज ये लग रहा है कि जहां आपका खुद का कंट्रोल है, 15 रिटेल स्पा सेंटर्स है, अगर आप वहीं पे सेल नहीं कर पाए तो आप बाहर कैसे सेल करेंगे? अश्वती, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि चाहे आप इमीडिएटली प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ सोचे या ना सोचे, डायरेक्शन की जरूरत है आपके बिजनेस को। जी। और आज आप एक यहाँ पर जो बैठे टाइटन्स हैं उनसे पैसा मांग रहे हैं, तो आप ये पैसा लेके कहाँ पर निवेश करेंगे, कहाँ इन्वेस्ट करेंगे?
हमारा सबसे ज्यादा पैसा जाएगा सोशल मीडिया मार्केटिंग में, सही तरीके से। दूसरा, हमें कुछ रिसोर्सेज हायर करने पड़ेंगे, सीनियर रिसोर्सेज जो सोशल मीडिया बहुत अच्छे से समझते हैं, जो कि हमने आइडेंटिफाई किए हुए हैं। चलिए हम मार्केट डिमांड ले लेते हैं। आपने पूरी कहानी सुन ली इस प्रोडक्ट के बारे में, जंगल के प्रति ये क्या सोचते हैं, नेचर के प्रति क्या सोचते हैं, किस प्रकार के प्रोडक्ट आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो ऑडियंस, आपके वोटिंग मीटर्स आपके पास हैं, यस और नो का बटन दबा के हमें बताइए कि इनकी प्रोडक्ट की मार्केट डिमांड आपके हिसाब से क्या लगती है। आपका समय शुरू होता है अब। ऑलमोस्ट 50-50। 41% लोगों को लगता है कि इसकी जरूरत है और 59% लोगों को लगता है कि इसके बिना भी सब ठीक ठाक ही चल रहा है। टाइटन से क्या चाहते हैं आप? व्हाट इज योर आस्क? सो हमने जो वैल्यूएशन किया था उसके हिसाब से हम सोच रहे हैं 80 lakhs फॉर 10% इक्विटी। टाइटन्स, क्या आप इनसे हाथ मिलाना चाहेंगे? पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मुझे कुछ काफी पॉजिटिव चीजें लगी हैं आपके ब्रांड खियोनी में। एक तो इसका जो ओरिजिन है खियोनी का, फॉरेस्ट से, मैंने आपके प्रोडक्ट के सारे इंग्रेडिएंट्स भी देखे, वो भी बहुत अच्छे हैं। तो मुझे लगता है आपको थोड़ा रीफाउंडिंग का एफर्ट करना पड़ेगा अपने इस पूरे ब्रांड के लिए, और इसी की वेट में मैं आपको इनकरेज करूंगी कि आप अपनी स्ट्रेटजी रीथिंक करें, और मैं आज आपके ब्रांड में इन्वेस्ट नहीं कर पाऊँ। अर्चना, आप? बहुत कॉमन होता है स्टार्टअप्स में कि आप एक दिशा में निकलते हैं, फिर देखते हैं कि मार्केट में कुछ और चल रहा है और या कुछ और उसको उसमें तब्दीलियां लाने की जरूरत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी होती है फाउंडर की। तो मेरे को लगता है कि मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, स्पेशली आपका जो डिजिटल आपका मार्केटिंग आप चाहते हैं, तो मैं वहाँ पे आपकी एक्टिवली आई कैन हेल्प यू। बट इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे लिए आप थोड़े से अर्ली हैं, बट मार्केटिंग में वी कैन डेफिनेटली वर्क विद यू एंड हेल्प यू गेट दैट स्ट्रैटेजी। आप जो डायरेक्शन ले रहे हैं, सबसे पहले जिस भी दिन आपके खुद के 15 के जो स्टोर जो आपकी वाइफ मैनेज कर रही, वहाँ पे अगर आपकी सेल्स, आपका जो करंट सेल है उसका 50% रहेगा, एक प्रूफ ऑफ कंसेप्ट होगा, उस दिन मैं इंदौर में आता जाता रहता हूँ। अगर कुछ पोटेंशियल उस समय रहा तो डेफिनेटली आई एम विलिंग टू वर्क विथ यू, पर आज इस मंच पे मैं आपके साथ हाथ नहीं मिला सकता। तो डेफिनेटली आप यहाँ कुछ ना कुछ लेके जाएं। जैसे आपने बताया हमारी एक गिफ्टिंग कंपनी भी है, तो मैं डेफिनेटली अपना गिफ्टिंग ऑर्डर आपको जरूर दूंगा, और हमारी गिफ्टिंग कंपनी के अंदर आपके प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर सकते हैं, और अगर हम किसी भी तरह आपके प्रोडक्ट को और आपके ब्रांड को आगे बढ़ावा दे सकते हैं तो डेफिनेटली हम आपका साथ देंगे। लेकिन अभी मैं पैसे के तौर पे आपका निवेश नहीं कर पाऊंगा और हाथ नहीं मिला पाऊंगा। थैंक यू सो मच। मैं एक मिनट चित्रांश के बारे में भी बोलना चाहूंगी कि इतनी कम उम्र में इन्होंने इतनी कॉन्फिडेंस के साथ हम सबको अपने बिजनेस के बारे में बताया, तो मैं फिर बोलना चाहूंगी कि यही आपका ब्रांड एम्बेसडर है। बिल्कुल, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। आइडियाबाज पे आने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू चित्रांश, गुड लक।